नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। साइकिल से स्कूल जा रहे भाई बहन की हाईवा की चपेट में आने से मौत, 3 घंटे तक रहा चक्का जाम। बिलासपुर रेल मंडल में चल रहा विशेष अग्नि सुरक्षा अभियान, हो रही ज्वलनशील पदार्थों की जांच। तोरवा और सरकंडा क्षेत्र में मिली अज्ञात युवक की लाश, पहचान कार्रवाई में जुटी पुलिस। और नियमित साफ सफाई नहीं होने के कारण जगह जगह फैली गंदगी, लोग हो रहे परेशान। हमारे न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। तो ये थे सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत बन्नाक चौक से आगे अनियंत्रित हाईवा ने स्कूल जा रहे भाई बहन को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीब 3 घंटे तक सिरगिट्टी क्षेत्र में तनाव का माहौल रहा। सिरगिट्टी नयापारा वार्ड क्रमांक 2 की रहने वाली 15 वर्षीय भावना केवट और उसका 12 साल का भाई आयुष केवट रोजाना की तरह साइकिल में स्कूल के लिए निकले थे। तभी सिरगिट्टी बन्नाक चौक के आगे तेज रफ्तार हाईवा ने दोनों बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना लगते ही आसपास के क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में चौक पर पहुंच गए और जमकर हंगामा करने लगे। बन्नाक चौक से लेकर करीब 1 किलोमीटर तक दोनों ओर आक्रोशित भीड़ ने चक्का जाम कर दिया। 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत से गुस्साई भीड़ ने आगजनी भी की। बस गुस्साए मतलब बड़े से बात करना, बच्चे से बात करना, बड़ों से बात करना। मृतक आयुष केवट और भावना केवट के पिता की मृत्यु 4 साल पहले हो चुकी है। वे अपनी मां के साथ अपने मामा के घर रहते थे। शनिवार की सुबह 7 बजे वे अपने घर से स्कूल के लिए निकले थे, लेकिन दोनों मासूम सड़क हादसे का शिकार हो गए। घटना की सूचना लगते ही बच्चों की मां की तबीयत खराब हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेज तपती धूप में भी परिजन करीब 3 घंटे तक लाश के पास सड़क पर बैठकर रोते बिलखते रहे। कहना चाह रही हूँ कि पुलिस वाले और सरकार जगह जगह चौक बनाए हैं, रोड बनाए हैं, शान से बनाए हैं ना, लेकिन हम गरीबों के लिए पुलिस वाले का सहारा क्यों नहीं बना दिया है? हमारे गरीब बच्चे इधर से ऐसे आ रहे हैं, ट्रक वाला शराब पी कर चला रहे हैं गाड़ी, नींद में है कि नहीं है, वो सब का जाँच पड़ताल के लिए बीच में चौक पुलिस वाला क्यों नहीं है जाँच पड़ताल के लिए? हाईवा वाले को मैं अभी हुआ है या नहीं, कल भी हुआ और हो सकता है। यहाँ पर मांग ये है कि सिग्नल हुआ जाए, ठीक, सबसे पहले बात यहाँ सिग्नल। दूसरा बात ट्रैफिक, यहाँ जो ट्रक खड़ा होता है जिसकी वजह से मोड़ है, बच्चे लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग आने जाने के लिए समस्या। स्कूल कई बार, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, ये 4था हादसा हुआ है। सरकार कब जागेगी? पुलिस वाले लोगों को होश कब आएगा? क्या इस बार हम लोग लेट जाए कि इस बार हम लोग के जगह में पुलिस वाले का अगर बच्चा रहता या किसी नेता का बच्चा रहता, तो क्या हम लोग के जगह हम लोग के ऊपर जो बीत रहा है, क्या उन लोगों के ऊपर ऐसा होता? उन लोग पूरा रोड खाली करवा देते उन लोग के बच्चे के दफे में। मौके पर पहुंचे एसडीएम सुभाष सिंह राज, आईपीएस पूजा कुमार, तहसीलदार मुकेश देवांगन, अतिरिक्त तहसीलदार आकाश गुप्ता सहित पुलिस के अधिकारियों ने आक्रोशित भीड़ को समझाने की कोशिश की। घटना के बाद से क्षेत्रीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया, जिसके चलते दुकानें भी बंद रहीं। सिरगिट्टी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ भारी वाहनों का आवागमन होता है, लेकिन आसपास क्षेत्रवासियों का भी इसी रास्ते से आना जाना होता है। सुबह की घटना है जब दोनों सगे भाई बहन स्कूल जा रहे थे, उस वक्त तेज रफ्तार ट्रेलर ने दोनों
भाई बहनों को अपने चपेट में ले लिया। सबसे दुखद बात यह है कि मृतिका के पिता की भी मौत 4 साल पहले हो चुकी है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। 2 मासूम बच्चों की सड़क हादसे में मौत के बाद हाईवा मालिक से 5 लाख और जिला प्रशासन की ओर से 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि पीड़ित परिवार को दिया गया। करीब 3 घंटे तक चले चक्का जाम के बाद लोग किसी तरह शांत हुए। सगे भाई बहन की सड़क हादसे में मौत के बाद परिजन मुआवजे की मांग को लेकर अड़े रहे। एसडीएम सुभाष सिंह राज, तहसीलदार मुकेश देवांगन, अतिरिक्त तहसीलदार आकाश गुप्ता की उपस्थिति में प्रभावित परिवार वालों से बातचीत किया गया। अधिकारियों ने तत्काल प्रभावित परिवार को हाईवा मालिक की ओर से 5 लाख रुपए और जिला प्रशासन की ओर से 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल और सिरगिट्टी थाना की सीएसपी आईपीएस पूजा कुमार भी मौजूद रहीं। प्रभावित परिवार और आक्रोशित लोगों ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से मांग की कि सिरगिट्टी क्षेत्र में जगह जगह ब्रेकर बनाया जाए ताकि भारी वाहनों के पहिए नियंत्रित होकर चलें और इस तरीके की हादसों की पुनरावृत्ति ना हो। आज सिरगिट्टी इंडस्ट्रियल एरिया पे एक हाईवा चालक के द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए दुर्घटना घटित की गई, जिस दुर्घटना में 2 बच्चों की हृदय विदारक जो है मृत्यु हुई। इसकी जानकारी मिलने पर मौके पर तहसीलदार और जो पुलिस प्रशासन सारा विभाग है वो और मैं खुद एडिशनल एसपी साहब और जो सीएसपी मैडम है सब यहाँ पहुँचे और पीड़ित जो परिवार है उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। पूर्ति राशि जो दी जाती है वो 50,000 रुपये अभी तत्काल जो है पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराया गया है। ये किस तरीके की घटना हुई है? और आज सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में सवेरे एक हाईवे चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाया गया और उस दौरान एक ही परिवार के 2 बच्चे, एक 14 साल की लड़की और एक 12 साल का लड़का का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में दोनों की जान चली गई और इसके उपरांत अभी पुलिस मामला 304 में मामला दर्ज करके आगे की विवेचना कर रही है। हादसे के बाद करीब 3 घंटे तक सिरगिट्टी क्षेत्र का माहौल तनाव भरा रहा। आक्रोशित भीड़ ने जहां तोड़फोड़ की, वहीं आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया। 2 मासूम बच्चों की सड़क हादसे में हुई मौत ने सभी को अंदर से हिलाकर रख दिया। खून से पड़ी लथपथ लाश के पास परिजन 3 घंटे तक रोते रहे। मुआवजा राशि मिलने के बाद दोनों मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बरसात में सर्प और बिच्छू दंश के मामले ज्यादातर सामने आते हैं। ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास के कारण अधिकांश मामलों में सर्पदंश के मरीज दम तोड़ रहे हैं। जो समय पर अस्पताल पहुंच जा रहे हैं वे उपचार से ठीक हो रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो बीते 15 दिनों में सिम्स में सर्प और बिच्छू दंश के दर्जनों मामले सामने आए हैं, जिनकी जान बचा ली गई। मौसम के भटकने के कारण शहर समेत आसपास के क्षेत्र में लगातार धूप खिलने से उमस और गर्मी बढ़ गई है। धान की फसल के लिए बुआई के बाद अगस्त महीने के अंत तक जितना बारिश का पानी चाहिए था वह नहीं मिलने से फसल चौपट होने की चिंता किसानों को सता रही है। मौसम विभाग ने लगातार तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। चिपचिपी और बेचैन कर देने वाली गर्मी से हर कोई परेशान है। इधर किसान बारिश की उम्मीद लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। बिलासपुर रेल मंडल में 15 दिनों का विशेष अग्नि सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान अलग अलग विभागों के अधिकारी कर्मचारी ट्रेन से लेकर रेलवे स्टेशन में पहुंचकर उन खामियों की जांच कर रहे हैं जिसकी वजह से आगजनी की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा यात्रियों को सचेत भी किया जा रहा है। अभियान की शुरुआत मदुरई की घटना के बाद चलाया जा रहा है। इस स्टेशन में एक ट्रेन के कोच में गैस सिलेंडर फटने के कारण आग लगी थी। इसे देखते हुए रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के अंतर्गत आने वाले रेल मंडलों में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। 27 अगस्त से 10 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान सुरक्षित यात्रा वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों को ट्रेनों में यात्रा के दौरान अग्नि सुरक्षा के महत्व से अवगत कराना व जागरूकता अभियान चलाकर आग की लगने की घटनाओं के जोखिम को कम करना है। टीम मंडल के प्रमुख स्टेशनों से गुजरने वाली प्रत्येक ट्रेनों के पेंट्री कार के अलावा स्लीपर व जनरल कोच में पहुंच रही है। जांच के दौरान देखा जा रहा है कि विस्फोटक और एलपीजी सिलेंडर
केरोसिन, स्टोव आदि ज्वलनशील सामान लेकर यात्री सफर तो नहीं कर रहे हैं। खासकर पेंट्री कार में देखा जा रहा है कि वहां खाना पकाने के लिए सिलेंडर उपयोग तो नहीं लाया जा रहा है। पूर्व में भी आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। यही वजह है कि ट्रेनों की पेंट्री कार में खाना पकाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। IRCTC को इसे लेकर लगातार पेंट्री कार संचालकों को निर्देश भी जारी कर रहा है। हालांकि कई ट्रेनों में चोरी छिपे खाना पकाया जाता है। जांच की शुरुआत में इस तरह की लापरवाही सामने भी आई थी। इस पर IRCTC को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। मालूम हो कि पेंट्री कार का संचालन IRCTC के पास है, इसलिए कार्रवाई का अधिकार उन्हीं के पास है। रेलवे केवल कार्रवाई करने की अनुशंसा करती है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोक सभा टीवी, बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न सेक्शनों में गतिशीलता के उन्नयन, समय की पाबंदी और चल रहे विभिन्न सुरक्षा संबंधी रखरखाव कार्यों में सुधार करने के लिए रद्द की जाएंगी। रेलवे के अनुसार 3 से 12 सितंबर तक रायपुर से चलने वाली रायपुर गेवरा रोड मेमू पैसेंजर स्पेशल, 4 सितंबर से 13 सितंबर तक गेवरा रोड से चलने वाली गेवरा रोड रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी। इसी तरह 9 से 12 सितंबर तक बिलासपुर और शहडोल से चलने वाली बिलासपुर शहडोल मेमू पैसेंजर स्पेशल, 3 सितंबर से 12 सितंबर तक रायपुर डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल, 4 से 13 सितंबर तक डोंगरगढ़ से चलने वाली डोंगरगढ़ रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल और 3 से 12 सितंबर तक रायपुर और दुर्ग से चलने वाली रायपुर दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन भी नहीं चलेगी। ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्री परेशान तो हैं ही, वहीं मौसम की बेरुखी ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। रेलवे स्टेशन में अपने ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्री उमस भरी गर्मी से बेहाल नजर आए। कई यात्री गर्मी से राहत पाने प्रतीक्षालय का सहारा लेते दिखे। रेलवे स्टेशन में यात्रियों को शीतल पेय उपलब्ध कराने शहर के कई समाज सेवी संस्थाओं द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 में वाटर कूलर लगाया गया है, मगर विभाग द्वारा नियमित तौर पर मेंटेनेंस नहीं किए जाने के कारण यात्रियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यात्री सुविधा को लेकर रेलवे प्रशासन कितना गंभीर है। रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित सिटी बस स्टॉप अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बस स्टॉप के आधा से ज्यादा हिस्से जर्जर हो चुके हैं। तपती धूप में यात्री अपने बसों का इंतजार करते देखे जा सकते हैं, मगर इसे व्यवस्थित करने जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे ज्यादा बच्चों और वृद्धजनों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। 2 मुहानी रेलवे ट्रैक पर अज्ञात युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची तोरवा पुलिस ने शव का पंचनामा किया, मगर मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस के मुताबिक मृतक 30 से 35 वर्ष का है। ट्रैक के बीच मिली लाश के इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। प्रथम दृष्टया पुलिस इसे हत्या का मामला मान रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद असल कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस के सामने शव की शिनाख्ती एक बड़ी चुनौती है। महामाया चौक स्थित शिव घाट के पास शनिवार को अरपा नदी में अज्ञात युवक की लाश तैरते हुए मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सरकंडा पुलिस के अनुसार मृत युवक की उम्र लगभग 35 से 40 साल है। लाश पूरी तरह से सड़ चुकी है। बैराज के 6वें खंबे के पास मिली लाश के मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया है, वहीं पहचान कार्यवाही में जुटी है। गढ़कलेवा में लगी आगजनी के मामले में सी मार्ट संचालक ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संचालिका गौरी राव का कहना है कि गढ़कलेवा को संचालित करने वाली अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह के द्वारा गंभीर लापरवाही बरती गई है। अगर समय रहते आग पर काबू पाया नहीं जाता तो आगजनी की बड़ी घटना घट सकती थी। भक्त कंवरराम द्वार के बाजू में संचालित गढ़कलेवा में लगी आग सीमार्ट तक पहुंच गई। समय रहते अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो सीमार्ट में रखा सारा सामान जलकर खाक हो जाता। राज्य शासन छत्तीसगढ़ की पारंपरिक व्यंजनों को गढ़कलेवा के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा है। वहीं बाजू में सीमार्ट का भी संचालन किया जा रहा है। गढ़कलेवा में लगी आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसकी आंच सीमार्ट तक पहुंच गई। सीमार्ट की संचालिका गौरी राव का कहना है कि अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह की लापरवाही के चलते आगजनी की घटना हुई है, जिसके चलते उनका भी नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं वो लापरवाही का ही कारण है और जिससे सीमार्ट के सीसीटीवी कैमरा, दरवाजे, खिड़की और हमारा जो बहुत बहुमूल्य सामान जो है कि कुछ हद तक
जो है कि क्षतिग्रस्त हो गया है आगजनी की वजह से। और गढ़कलेवा में एक भी सेफ्टी सिस्टम, फायर सेफ्टी सिस्टम जो उनको रखना चाहिए था उन्होंने नहीं रखा। सीमार्ट की तरफ से ही पूरे हम 5 फायर ब्रिगेड जब तक आता तब तक हम ही लोगों ने उसको आग बुझाने का पूरा प्रयास किया वहाँ पर। और वहाँ पे डोमेस्टिक सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था जो कि बहुत गलत है। और कहीं भी किसी भी होटल हो या कुछ भी आप चला रहे हैं इस तरह का चीज़, तो वहाँ पे डोमेस्टिक सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जो कि वहाँ हो रहा था। गढ़कलेवा में उपयोग किए जा रहे घरेलू सिलेंडर के मामले में भी जांच की बात कही जा रही है। मामला नगर निगम प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद गढ़कलेवा की संचालिका से जवाब मांगा गया है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। साइकिल से स्कूल जा रहे भाई बहन की हाईवा की चपेट में आने से मौत, 3 घंटे तक रहा चक्का जाम। बिलासपुर रेल मंडल में चल रहा विशेष अग्नि सुरक्षा अभियान, हो रही ज्वलनशील पदार्थों की जांच। तोरवा और सरकंडा क्षेत्र में मिली अज्ञात युवक की लाश, पहचान कार्रवाई में जुटी पुलिस। और नियमित साफ सफाई नहीं होने के कारण जगह जगह फैली गंदगी, लोग हो रहे परेशान। हमारे न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। इन दिनों शहर के वार्ड क्रमांक 59 चाटीडी ईरानी मोहल्ले में साफ सफाई को लेकर निगम द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वार्ड के कई मोहल्लों की गलियों और नालियों में गंदगी बजबजाने लगी है। आलम यह है कि दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। यही नहीं, संक्रमण फैलने का खतरा भी बना हुआ है। यहाँ के वार्डवासी इस अव्यवस्था को दूर करने पार्षद से कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, मगर इसके बाद भी यहाँ के हालात जस के तस हैं। मंगला चौक से बस्ती जाने वाली सड़क का बुरा हाल है। दरअसल इस मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना था, मगर राशि उपलब्ध नहीं होने की वजह से यह योजना ठंडे बस्ते में चला गया। यही वजह है कि खस्ताहाल सड़क से गुजरना लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। लगभग 1.5 किलोमीटर तक सड़क में गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। बारिश के दौरान वाहन चालकों का यहाँ से गुजरना किसी चुनौती से कम नहीं होता। किसी तरह खुद को बचते बचाते अपना मंजिल तय करते हैं। यहाँ के नागरिकों ने सड़क की दुर्दशा को ठीक करने कई बार निगम प्रशासन से गुहार और आंदोलन भी कर चुके हैं, मगर इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं दिया जाना समझ से परे है। शायद उन्हें किसी अप्रिय घटना का इंतजार है। पुरानी सब्जी मंडी सनिचरी बाजार के पीछे आसपास के व्यवसायियों ने अघोषित कचरा डंप करने का ठिकाना बना लिया है। नियमित तौर पर साफ सफाई नहीं होने के कारण वहां से दुर्गंध उठने लगी है, जिसके चलते आसपास का वातावरण दूषित हो गया है। यहां खरीदारी करने वाले ग्राहक भी गंदगी से हलाकान हैं। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि क्षेत्र के पार्षद को इसकी जानकारी देने के बाद भी कचरे का नियमित उठाव नहीं हो रहा है। यहाँ पर बहुत कचरे पड़े हुए हैं और यहाँ सफाई नहीं होती है, बहुत बदबू आता है। दुकानदार ग्राहक खड़े नहीं हो पा रहा है। कई बार मैंने रायपुर में फ़ोन किया, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता नगर निगम से। रायपुर में लगाते हैं सर, तो वहाँ से जल्दी भेजते हैं। यहाँ तो हम लोग कई बार कंप्लेंट यहाँ देंगे, यहाँ तो जो ठेकेदार रहता है उनको बोल के परेशान हो गए, भैया यहाँ पर कुछ चूना वूना कुछ डाल देकर। यहाँ पार्षद विष्णु यादव कोई जगह तो झाँकने नहीं आता है। आयुष्मान कार्ड और बीपीएल राशन कार्ड से वंचित लोगों के लिए नगर निगम हर वार्ड में शिविर लगा रहा है। शनिवार को वार्ड क्रमांक 13 और 14 मंगला के वार्ड कार्यालय में शिविर लगाया गया। निगम के अफसरों ने बताया कि इसके तहत बीपीएल कार्ड धारियों को 5 लाख रुपए तक और एपीएल कार्ड धारियों को 50,000 रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाती है। पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड और राशन कार्ड जरूरी है। खास बात यह है कि समूह की महिलाओं को भी इसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। सिंधी समाज की महिलाओं ने तिजड़ी यानी तीज पर्व शनिवार को भक्ति और उत्साह के साथ मनाया। सावन महीने के बाद सिंधी समाज का यह प्रमुख पर्व है। भाई वरिया राम गुरुद्वारे में तीज माता की पूजा का विशेष आयोजन कर महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना की। व्रती महिलाओं ने सज धज कर श्रद्धा पूर्वक तिजड़ी माता की पूजा अर्चना की। तीज माता को झूला झुलाकर सभी ने जल अर्पित किया और उनसे पति के दीर्घायु होने की मंगल कामना कर परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की गई।
हम सिंधियों का बहुत ही पवित्र पर्व है। सभी सुहागिनें इस दिन सुबह उठ के असुर करती हैं, उसमें कुछ भी खा के फिर सारा दिन उपवास रखती हैं। रात को चांद देखकर अपना उपवास तोड़ती हैं और फिर दोपहर को पूजा करती हैं और शाम को कथा भी सुनती हैं। यह उपवास पतियों की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है और हमारे सिंधी समाज में इसका विशेष महत्व है। ये तीज का फास्ट है, ये सिंधियों के लिए रखा गया है और यहाँ पे लड़कियाँ सुबह उठ के असुर करती हैं और ये पतियों की लंबी उम्र के लिए है। ऐसा लगता है शनिचरी बाजार बेचा कब्जा धारियों के हवाले है। कार्यवाही के बाद भी सड़क पर व्यवसाय करने वाले नो पार्किंग में भी अपना दुकान सजा लेते हैं, जिसके चलते यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कड़ी कार्यवाही नहीं होने के कारण व्यवसायियों के हौसले बुलंद हैं। जरूरत है सो निगम प्रशासन को ध्यान देने की, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।